चलिए बच्चों, क्लास नंबर 110 और 110 क्लास का मतलब ये है कि अब कल हमारा टेस्ट होना है और टेस्ट में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 कर रहे हैं, जिसमें 20 फ्रेजल वर्ब रहेंगी, बाकी सब कुछ रहेगा 1 से लेकर के 110 तक की क्लास का। एक्सरसाइज 109। टेस्टी का मतलब होता है स्वाद, मतलब स्वादिष्ट। तो इसका जो एंटोनिम बनेगा बच्चों वो बनेगा इंसिपिड, ये होता है बेस्वाद, क्योंकि इसका सिनोनिम चाहिए अगर आपको तो ये बनता है टेस्टलेस। तो एंटोनिम पूछा है चूंकि, तो आंसर इंसिपिड बनेगा। इंकलिंग की बात करेंगे तो इसके लिए बन जाएगा सिनोनियम आइडिया, या इसका सिनोनिम बन जाएगा हिंट, या इसका सिनोनिम बन जाएगा सेंस। इंडिजेंट की बात करेंगे तो ये होता पुअर। एक नया शब्द दूं आज आपको, एक होता है बच्चों हैव नॉट्स, ये गरीब होता। हैव्स अमीर और हैव नॉट्स गरीब होता। ध्यान रखना, ये नया शब्द दिया मैंने आपको, इसे नोट कर लो। हैव्स ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, ये अमीर होते हैं। और हैव नॉट्स गरीब होता। इंसेसेंट की बात करूंगा तो ये होता कॉन्टिन्यूअस, लगातार। पहले का आंसर चौथा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इंटरमिटेंट हो सकता है कि लिए आपके लिए थोड़ा सा नया हो। तो इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर लेकिन लगातार। अब बात यहाँ ये आती है कि सर इसे रेगुलर कहें या इर्रेगुलर कहें। आंसर बता तो रहे हैं हम आपको, इसका सिनोनिम लगाना आपको इर्रेगुलर। इसमें क्या होता है बच्चों, इर्रेगुलर से मतलब ये है इंटरवल होगा बीच में। इंटरवल का मतलब थोड़ा रुकेगा फिर शुरू हो जाएगा, थोड़ा रुकेगा फिर, तो ये रेगुलर कहाँ हुआ, इर्रेगुलर इसका सिनोनिम है। रेगुलर तो इसका एंटोनिम है, और इंसेसेंट भी इसका एंटोनिम है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस होता और वो है रुक कर, ये इसका मतलब हो गया। अब बात करेंगे इंसोलेंट की, तो ये बदतमीज होता है, यानी कि ब्रेजन, बेशरम। दूसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। तीसरे की बात करेंगे एक्सेसिव, तो इसके लिए सिनोनिम बनेगा इनऑर्डिनेट। अच्छा, कोऑपरेट का मतलब होता है हेल्प करना, सपोर्ट करना, एक दूसरे को सहायता प्रदान करना। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर काम करना, कई सारे लोगों को एक साथ मिलाकर उन्हें काम पर लगाना, मिलजुल कर काम करना, ये इसका मतलब होता है। मॉडरेट की बात करेंगे तो ये होता है मध्यम। मध्यम से मतलब होता है बीच का, ना मुश्किल ना आसान, मॉडरेट। तीसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। चार की बात करेंगे तो इनकम्पिटेंट का मतलब हो गया ना अयोग्य, तो इसमें तो ई वाला पकड़ेंगे हम, आंसर पहला है, क्योंकि हमने पकड़ रखा है एडेप्ट को। तो ये हो गया कुशल, वो हो गया अकुशल या अयोग्य, तो इसका सिनोनिम इनएप्ट बनेगा। और इसकी बात करेंगे तो ये होता अनसूटेबल। अब तो आपको ये याद होना चाहिए, अनसूटेबल। एक नोबल की बात करेंगे तो ये होता बेस, नीच। और इंट्रिंसिक की बात करेंगे तो ये होता इनबॉर्न या इननेट। चार का आंसर पहला हो जाएगा। पांच की बात करेंगे डर्टी, ये गंदा होता है, ये होता बेदाग, इमेक्युलेट इसका एंटोनिम बन जाएगा। इन्फिनिटेसिमल का मतलब होता वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, यानी कि टाइनी। और इंडिजिनस की बात करेंगे तो ये देशज होता, इसका सिनोनिम बन जाएगा नेटिव। और इंसिपिड की बात करेंगे तो बेस्वाद, और इसका सिनोनिम बनेगा बच्चों टेस्टलेस। पांचवे का आंसर चौथा हो जाएगा। दे हैड मेंडेड, मेंडेड की हिंदी लिख देना रिपेयर या इंप्रूव, सही करना या सुधारना, नोट कर लेना सिनोनिम है इसके मेंड के। तो बच्चों उन्होंने घर की मरम्मत कर ली थी बिफोर द कोल्ड वेदर, ठंडा मौसम हो गर्मी का मौसम हो, ये क्या होते हैं बच्चों सेट इन, ये यात्रा शुरू करना होता है। इसका कोई यूज आप फिलहाल मत करो, ये होता है स्थापना करना। तो आंसर तो हमारा दूसरा बनेगा ना, ठंड का मौसम शुरू होने से पहले ही वो अपनी छत की मरम्मत कर चुके थे। अब यहाँ आओ आप, द चिल्ड्रन ब्लैंक फॉर स्कूल, बच्चे स्कूल के लिए रवाना हो गए।
हमें देखना होगा ना कि हम कौन से मीनिंग याद करे हुए हैं, कौन से की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ जरूरत जाने की है, रवाना होने की है, तो आंसर पहला हो जाएगा। पिछले वाले में ठंडा मौसम या ठंड का मौसम, या कह सकते हैं कि बरसात से पहले जो मौसम वगैरह आते हैं वो शुरू होने से पहले ही। इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता समझ में ना आने लायक, समझ में ना आने लायक। तो इनकम्प्रीहेंसिबल का जो सिनोनिम बनेगा हमारा वो बन जाएगा इनस्क्रूटेबल, क्योंकि स्क्रूटेबल का मतलब होता है समझ में आने लायक, तो इनस्क्रूटेबल ना समझ में आने लायक, तो इसका सिनोनिम तो ये हो गया। एंटोनिम चाहिए तो इंटेलिजिबल, समझ में आने लायक, और एंटोनिम चाहिए अगर तो अंडरस्टैंडेबल, समझ में आने लायक, और इनऑर्डिनेट का सिनोनिम होता है बच्चों एक्सेसिव या एक्सेस। आंसर बन जाएगा 8वें का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9, यस्टरडे कल वी केम अक्रॉस। अब ये नाउन है यहाँ पे, तो जज बताना कि जज कैसा था, तो ये तो होगा नहीं इमिनेंट की होना ही है ऐसा, ये नहीं होगा इमनेंट सब जगह मौजूद या अंदर बसा हुआ बचपन से ही। दो बच रहा है, ये भी और ये भी, प्रसिद्ध दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, सिनोनिम। लेकिन आंसर आज ये वाला जीत जाएगा। कौन जीता रहा है इसे, एन। और ध्यान से सुन लो, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे एन ना हो करके ए होता, खत्म हो गया आपका आंसर। अब ये आएगा तो यहाँ पे जो है आराम से आप रेप्यूटेड या एमिनेंट लगा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल को देख लेना, बाकी सब गलत है यहाँ पे। तो कल अचानक हम एक प्रसिद्ध जज से मिले, आंसर पहला है इसका, प्रसिद्ध की जरूरत है यहाँ पे। हिज राइटिंग इज, मैं आपको इस सवाल को बढ़िया तरीके से समझाना चाहता हूं क्योंकि इसमें दो आंसर मैं दूंगा अलग अलग सीक्वेंस में, अलग अलग माहौल के हिसाब से। देखो ये तो हो गया ए पठनीय, किसी का सिग्नेचर हो, किसी का सिग्नेचर हो, कुछ लिखा हुआ हो, राइटिंग वगैरह, तो ए पठनीय। और ये हो गया पठनीय। चलो ये तो कंफर्म है कि या तो इसमें से आएगा या इसमें से आएगा, ये कंफर्म है अभी। ये नहीं आएगा, ये तो अनपढ़ हो गया। ये नहीं आएगा, गैर कानूनी हो गया, इलीगल, इलिसिट, गैर कानूनी। चलो रुक जाओ अब। तो हिज राइटिंग इज हार्डली, उसका जो लेख है वो मुश्किल से। अब मुझे बताओ उसका लेख मुश्किल से बोल रहा है, तो मुश्किल से पढ़ने के लायक नहीं है या मुश्किल से पढ़ने के लायक है। हार्डली में निगेटिव जब आ गया तो इसकी जरूरत नहीं है, अब हमारा आंसर ये होगा। और हाँ, अगर मैं हार्डली ना लगाऊं तो आंसर दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, 50-50, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई से भी लगा सकते हैं आप। जैसे हिज राइटिंग इज लेजिबल, उसका लेख पढ़ने लायक है। हिज राइटिंग इज इलेजिबल, उसका लेख पढ़ने लायक नहीं है। लेकिन जब तक हार्डली खड़ा रहेगा यहाँ पे, तो आप ये प्रीफिक्स इल, इल, इर लगा नहीं सकते आप। और दूं आपको ऑप्शन, अगर यहाँ पे इर्रेगुलर और रेगुलर लगाना हो, आंसर आएगा बच्चों रेगुलर। अगर यहाँ पे इम्पॉसिबल और पॉसिबल लगाना हो, पॉसिबल आएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे और भी कुछ ऐसा, जैसे एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लगाना हो तो एम्प्लॉयड ज़्यादा बेहतर है। मतलब इसमें जो है वो आएंगे जो प्रीफिक्स के बिना रहेंगे, क्योंकि मीनिंग प्रीफिक्स का इसने पूरा कर दिया। तो उसका लेख जो है वो मुश्किल से ही पढ़ने के लायक था, चौथा आंसर है। माई फादर, बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो मुझे इसमें ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सामाजिक दृष्टि, हमारी जो खुद की समझ उसके हिसाब से बढ़िया नहीं है। कैसे, मेरे पिता ने मुझे सलाह दी गाड़ी तेज चलाओ, सलाह नहीं देंगे। एक बार को कह सकते हैं तेज चलाओ जल्दी पहुंचना, लेकिन सलाह दी तेज चलाओ यानी कि तुम गाड़ी तेज चलाओ, ये अच्छा नहीं है। मैं आंसर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से मैं इसे रोकना चाह रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप भी मेरे साथी होंगे यहाँ पे। आंसर दूसरा है इसका, मेरे पिता ने मुझे सलाह दी गाड़ी तेज मत चलाना, क्योंकि अगेंस्ट आईएनजी का मतलब होता है ये काम मत करना। आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर ये नहीं लगाओगे, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं। एडवाइस के बाद या तो अगेंस्ट आईएनजी या टू फर्स्ट फॉर्म। आंसर ये भी हो जाता, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये टू नॉट है। अगर ये होता नॉट टू तो ये आंसर सेम इसकी तरह मीनिंग देता और आंसर बन जाता है। लेकिन क्या करें, जो है ही नहीं उसे क्यों देखना। 11 का आंसर दूसरा है, नहीं होता तो मजबूरी में पहला भी लगाना पड़ता है आंसर। 11 का दूसरा आंसर है। 12 की बात करेंगे। ऑटोप्सी का मतलब होता है बच्चों, किसी भी व्यक्ति की मौत कैसे हुई है इसका पता करने के लिए उसकी जांच की जाती है। तो वो जो जांच होती है कि कैसे व्यक्ति मरा, जहर से मरा या कुछ मिला दिया किसी के खाने पीने में, तो ऑटोप्सी होगी। अच्छा, एक होती है बायोप्सी।
ये मरने के बाद नहीं होती है, ये मरने के बाद होती है। और बायोप्सी जिंदा है व्यक्ति और उसके थोड़े से टिश्यूज या कुछ उसके सैंपल्स लेकर के कोशिकाओं को चेक करते हैं कि इससे कोई बीमारी या कोई अन्य चीज तो नहीं है, वो बायोप्सी होती है, ये मरने के बाद होती है। तो द ऑटोप्सी ब्लैंक दैट शी हैड बीन पॉइजन्ड, देखो कि उसे जहर दिया गया था, ऑटोप्सी में ये उजागर हो गया, ये तो बनेगा ना, क्योंकि ये तो दोष मुक्त करना होता है। पुरानी चीज आप जानते हो, ये पुराने क्वेश्चन चलना है, 9 से 12 तक पुराने क्वेश्चन चलते हैं। एबेटेड की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं ये कम होना या कम करना होता। एमास्ड की बात करूं इकट्ठा करना या इकट्ठा होना, तो यहां तो कुछ भी नहीं है। ऑटोप्सी ने ये उजागर कर दिया कि उसकी मौत जहर से हुई थी। ही अप्लाइड फॉर द वैकेंट पोस्ट, उसने खाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया। क्या बताना, एंटोनिम आंसर लगा दो ऑक्यूपाइड। तो ध्यान रखना बच्चों, कोई सीट हो या कोई पोस्ट हो, वैकेंसी वगैरह हो, अगर वो खाली है तो वैकेंट, और उस पर कोई बैठ गया या किसी ने जॉब ले ली तो ऑक्यूपाई कर लिया उसने, ध्यान रखना ऑक्यूपाइड। ऐसे ही कोई क्षेत्र अगर किसी दूसरे देश के कब्जे में चला गया, उसने जीत लिया उसे, ऑक्यूपाइड कर लिया उसने, इसका मतलब ये होता। तो 13 का आंसर जो है हमारा वो तीसरा हो जाएगा। अच्छा, अगर सिनोनिम पूछते एक बार को तो ये बन जाता। इनडिस्टिंक्ट की बात करूं अगर मैं, तो पहले डिस्टिंक्ट को समझो आप। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों स्पष्ट, यानी कि इसका सिनोनिम जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्लियर। और इनडिस्टिंक्ट होता है बच्चों धुंधला सा, जो स्पष्ट ना हो, तो बन जाएगा इसके लिए फोगी, फोग होता है कोहरा, या तो इस तरीके से बन जाएगा, या अनक्लियर। फिक्स्ड तो आपको पता ही है, फिक्स्ड। आंसर 13 का तीसरा है। हिज एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज कॉन्साइज का मतलब होता है संक्षिप्त और आसान, मतलब समझ भी जाएगा सामने वाला, होती भी छोटी है। तो उसकी जो व्याख्या है वो हमेशा कॉन्साइज होती है। एंटोनिम पूछा, आंसर लगा दो लेंदी। लेंदी होती है लंबी, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा हो। फ्रैंक की बात करेंगे तो ये होता है स्पष्ट बोलने वाला, साफ साफ बोलने वाला, घुमाता फिराता नहीं है, बस जो बात होती बोल देता है, स्पष्ट बोलने वाला। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, बिल्कुल जैसा है वैसे ही सेम। इंटेलिजेंट आपको पता ही है इसका क्या होता है। 14 का आंसर तीसरा हो गया। फिर ये डिस्ट्रैक्ट का एंटोनिम, तो डिस्ट्रैक्ट का मतलब तो ध्यान भटकाना हो गया ना, एंटोनिम पूछना क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना होता है, यानी कि जो उलझन थी वो दूर कर देना। सिनोनिम पूछते आंसर डाइवर्ट, सिनोनिम पूछते आंसर परप्लेक्स, ये धोखा देना होता, चीट। तो एंटोनिम पूछा तो दूसरा आंसर है। 110 क्लास का जो क्वेश्चन नंबर पहला है, अब वो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला है इन्फर्नो। तो इन्फर्नो जो है इसका मतलब होता है भीषण आग, यानी कि ऐसी जगह जहां आग ही आग है, तो ऐसी तो नर्क भी बोलते हैं। नर्क की भी इमेजिनेशन ऐसी ही करी गई है जैसे मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं, यानी कि इन्फर्नो बोलते हैं वहां आग ही आग है, लोगों को जलाया जाएगा उसमें। तो इसका एक सिनोनिम हेल भी है, नोट कर लेना। और फिलहाल जो सिनोनिम है इसका वो पहला है कॉन्फ्लैग्रेशन। हेस्ट का मतलब होता है बच्चों डकैती, तो बन जाएगा इसके लिए सिनोनिम रॉबरी। इम्पेयर की बात करूंगा तो कमजोर बनाना या बेकार कर देना। इंसोम्निया की बात करूंगा, बहुत दिनों बाद आया है, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमो सॉरी लॉस ऑफ स्लीप। आंसर पहले का पहला हो जाएगा। अच्छा, अगर ये शब्द ऐसा आ जाए इनफर्नल, वो नाउन है, तो ये भी यही होता है बच्चों। इनफर्नल का मतलब भी यही होता है बहुत ज्यादा भयंकर, खतरनाक, डेविलिश। डेविल हो गया कोई भूत प्रेत वगैरह, तो डेविलिश बन जाएगा, इसका बुरा होता है। ये भी इनफर्नल भी ऐसी जगह जहां नर्क जैसा हो, तो वो बन जाएगा। पहले का आंसर पहला। आयोटा, आयोटा इसका मतलब होता है अल्प मात्रा, बहुत कम। और सिनोनिम चाहिए बिट। बिट जो है वो बहुत छोटी मात्रा को कहते हैं, बिट। एंटोनिम चाहिए लार्ज क्वांटिटी, एंटोनिम चाहिए ह्यूज। इसका एक सिनोनिम और है स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। हेल की बात करेंगे तो ये बताया मैंने आपको, इसके लिए बन जाएगा हमारा इन्फर्नो। दूसरे का आंसर दूसरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का मतलब होता है मूर्ख, बुद्धू, कमजोर। सिनोनिम बनेगा इसका, अच्छा एंटोनिम पूछा, आंसर है पहला। सिनोनिम पूछेंगे तो क्या बनता, स्टूपिड। एसिडुअस क्या होता है, मेहनती, हार्ड वर्किंग।
अच्छा, जब इसका सिनोनिम मैं आपसे पूछूंगा तो आपको बताना चाहिए। इसका सिनोनिम बताओ, इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियस, ये लगाना इसका आंसर, इंडस्ट्रियस, क्योंकि यही तो मेहनती होता व्यक्ति कोई। तो इम्बेसाइल का एंटोनिम इंटेलिजेंट है, सिनोनिम स्टूपिड है, एसिडवस हो गया। हेड स्ट्रॉन्ग का मैंने घमंडी कभी बता दिया हो तो वो मजबूरी में करना, इसका आंसर वैसे जिद्दी होता। यही तो फायदा होता है, इसलिए बोलते हैं क्लास में रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। कुछ गलती हमसे हो गई हो तो सुधर जाएगी आपकी वो, तो इसके लिए बन जाएगा स्टबबॉर्न। ठीक है, आंसर तीसरे का जो है वो पहला हो जाएगा। इनफ्रिंज का मतलब होता उल्लंघन करना, नियमों का उल्लंघन कर देना। पूछा क्या है हमने आपसे, सिनोनिम पूछा है बच्चों, तो सिनोनिम बन जाएगा वायलेट। एंटोनिम पूछते तो ओबे बनता। इंपेयर की बात करेंगे तो फिर वही आता, वीकन, कमजोर बनाना, या कह सकते हैं वर्जन, बेकार कर देना और डैमेज कर देना। हिक्कप की बात करेंगे तो ये हिचकी होती है, हिचकी। 4 का आंसर दूसरा बन जाएगा। आई ब्लैंक, जरा इनके मीनिंग देखो आप। इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना, या कह सकते हैं पूछना। कैजुअल का मतलब होता है लुभाना, लुभाना। जरा इसका आओ आप। इंप्लाई का मतलब होता है अर्थ निकालना। इन्फर, अरे सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी एक मिनट देख लो आप। इन्फर जो होता है इसका मतलब होता है अर्थ निकालना। जो इंप्लाई है इसका मतलब होता है अर्थ देना। अब अर्थ देना और अर्थ निकालना क्या है? जैसे बच्चों मैं चुप रहूं, आपने मुझसे कोई सवाल करा और मैं चुप रहूं, या आपने मुझे कोई पत्र भेजा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि किसी की चुप्पी से, किसी के देखने से, किसी के शब्दों से क्या अर्थ निकाला तुमने? तो जो तुमने अर्थ निकाला है, अगर तुम हो निकालने वाले अर्थ, कोई व्यक्ति निकाल सकता है अर्थ, तो इन्फर लगाया करो। लेकिन जब वो चीजें ही अर्थ दे रही हैं, उन चीजों से ही संकेत मिल रहा है, तो ये होता है संकेत मिलना। अगर संकेत मिलना शुरू हो जाए, बोलेगा कोई कुछ नहीं, बस बातों से ही माहौल को समझेंगे, तो इंप्लाई आएगा। जरा देखना, आई ब्लैंक, मैंने तुम्हारे कन्वर्जेशन से। देखो चारों ऑप्शन है, पहले इसे काटो आप, क्योंकि इसके साथ ना ऑफ आता। फिर कैजुअल काट दो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब देखो जरा, आप यहाँ पे ये आपके लिए हिंट का काम करेगा, फ्रॉम। तो मैंने तुम्हारी बातचीत से, अब सुनो, मैंने तुम्हारी बातचीत से ये संकेत दिया या अर्थ निकाला। जब हम फ्रॉम को पाएंगे तो निश्चित आंसर हमारा इन्फर आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है बच्चों अर्थ निकालना। तो मैंने तुम्हारी बातचीत से ये अर्थ निकाला, मैंने ये समझा, इसका मतलब ये है मैंने ये समझा। तुम्हारी बातचीत से मैंने ये समझा कि तुम अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं हो। तो जब हम किसी चीज से निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष निकालना, समझना उससे वो क्या कहना चाह रहा है, इस टाइप से हमें समझना पड़ेगा दिमाग लगा के अपना, तो इन्फर लगाएंगे हम। तो भैया मैंने तुम्हारी बातचीत से ये जाना, ये समझा, ये अर्थ निकाला कि तुम अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं हो। कोई बात नहीं, भी और आएंगे क्वेश्चन, देख लो। 6 पे आ जाओ आप। डू यू रियलाइज, क्या तुम्हें एहसास है, व्हाट हिज वर्ड्स। अब ये सब्जेक्ट बना हुआ है, क्या तुम्हें एहसास है उसके शब्दों का। क्या शब्द अर्थ समझेंगे या शब्दों से अर्थ निकलेगा? तो ये तो मीनिंग है इसका। क्या तुम जानते हो उसके शब्दों का अर्थ क्या है, उसके शब्द क्या कहना चाहते हैं? आंसर जो है हमारा वो इंप्लाइड बनेगा इसका। तो जब कोई चीज ऐसी है कि वो समझ ही नहीं पाएगी, वो तो अर्थ देगी, इंप्लाई। और जब कोई व्यक्ति है और वो फ्रॉम भी है साथ में और अर्थ निकालना किसी चीज का, तो इन्फर आएगा। और आप जानते हैं कि मेरी क्लास का ये तरीका रहा है कि चीजें जब पहली बार में नहीं होंगी, मैं मानता हूं ऐसा कि नहीं होती पहली बार में चीजें, तो दूसरी बार तीसरी बार कोशिश करता हूं मैं। ये सब दोबारा दोबारा आएंगे, परेशान ना हो आप। 6 का आंसर दूसरा। व्हाट डू यू, फिर आगे देखो, फ्रॉम तो आपके लिए इशारा है, आंसर मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा अभी। व्हाट डू यू इन्फर्म, ये वो क्वेश्चन हैं जो क्लोज टेस्ट में नंबर बढ़ाएंगे और वर्ड पावर के उच्च स्तर के क्वेश्चंस करवाएंगे आपके। एंटोनिम सुनने तो कोई भी कर लेगा, ये बहुत जरूरी है। तुम उसकी चुप्पी से क्या अर्थ निकालते हो? अब एक चीज और देखो, अगर मैं बना दूं सब्जेक्ट हिज साइलेंस, मान लो एक बात कह रहा हूं मैं, और यहां कर दूं आप में, अब इसका आंसर ये आएगा, इंप्लाइड, इंप्लाइज जो भी होगा, लेकिन इंप्लाई आएगा।
उसकी चुप्पी का ये मतलब है। और अब यहाँ पे ये है, तुम उसकी चुप्पी से क्या मतलब निकालते हो? तो जब चीजें मतलब दें तो इंप्लाई, और व्यक्ति मतलब निकाले तो इन्फर। अब भी राहत मिलेगी आपको काफी। फिलहाल आंसर कौन सा हो गया? तीसरा हो गया। तुम उसकी चुप्पी से, उसके चुप रहने से क्या समझते हो? इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है बच्चों विचित्र सा, विचित्र सा, ऐसा व्यवहार जो विचित्र सा हो। सिनोनिम बनेगा इसका एक्सेंट्रिसिटी। अच्छा, नॉर्मेलिटी इसका एंटोनियम है, क्योंकि ये तो साधारणपन हो गया ना। हायरार्की का मतलब होता है बच्चों पदानुक्रम। इसमें क्या होता है, ये वन वर्ड में आ सकता है। इसमें यह है जैसे एक सरकारी विभाग लें आप, और उसमें निचले अधिकारी से ऊपर की तरफ जाओ आप, तो ये जो आप नीचे से फिर ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर जा रहा हो, इसे बोलते हैं हायरार्की। और ये होता है हमारा पदानुक्रम। यूफेमिज्म का मतलब होता है सॉफ्ट वे टू एक्सप्रेस हार्श थिंग्स। ये बोलना है कठोर चीजों को बहुत सॉफ्ट तरीके से कहने के तरीकों को बोलते हैं यूफेमिज्म। आंसर 8वें का दूसरा है। नो की बात करेंगे तो इंट्रीपिड का मतलब होता है बहादुर। क्या रहेगा? बहादुर। एंटोनिम पूछा, पहला आंसर याद है आपको, कायर। सिनोनिम पूछते तो ब्रेव, और बच्चों सिनोनिम पूछते तो वेलरस। वेलर साहस होता तो वेलरस बहादुर हो गया, ब्रेव बहादुर हो गया, इंट्रेपिड बहादुर है, क्रेमन एंटोनिम हो गया कायर। इंट्रिकेट की बात करेंगे तो ये जटिल होता, तो इसके लिए एक सिनोनिम में बहुत अच्छा तैयार कर देता हूं आपके लिए, इम्ब्रोलियो। जी साइलेंट कर दिया मैंने इसका, तो ये इम्ब्रोलियो बनता, ठीक। या इसके लिए और बन जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड भी इसका सिनोनिम है। नो का आंसर पहला। मैं 10 पे हूं अब। ही सोन बिकेम एन ब्लैंक मेंबर ऑफ द स्टाफ। बच्चों इनविंसिबल होता अजय। यह सवाल आ सकता है पेपर में, जिसे हराया ना जा सके। वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, इनविंसिबल, इसे हरा नहीं सकते आप। इंडेलिबल का मतलब होता अमिट, जो मिटेगा नहीं। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बहुत जरूरी, बेहद जरूरी, यानी कि एसेंशियल, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और इनएविटेबल का मतलब होता है अवश्य होना, अवश्य ही होने वाला, ये होना ही है। अब आप बताइए, वह जल्दी ही स्टाफ का इंडिस्पेंसेबल सदस्य बन गया, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा आप। तो इंडिस्पेंसेबल का मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी होता, सिनोनिम बन जाएगा आराम से, क्या परेशानी है। वैसे इसका असली सिनोनिम तो एसेंशियल है। तो बच्चों कुछ लोग होते हैं ऐसे कि उनके अंदर ये खासियत होती है कि वो अपने मिलनसार तरीके से या अपने अच्छे स्वभाव की वजह से किसी ग्रुप का ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि वो ग्रुप में नहीं होंगे तो ग्रुप लगेगा नहीं। ग्रुप है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं कि यार उसके बिना मजा नहीं आता, तो इंडिस्पेंसिबल पार्ट है वो आपके ग्रुप का, ये इसका मतलब होता है। तो जल्दी ही वो हमारे स्टाफ का इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन गया। जैसा आजकल हमारी जिंदगी में मोबाइल इंडिस्पेंसिबल हो चुका है, कार भी कह सकते हैं आजकल, ज्यादातर कंप्यूटर ऑफिस वगैरह में। और अगर आप स्टडी करते हैं तो कह सकते हैं चश्मा जो है ये आजकल ऑनलाइन की वजह से ये भी इंडिस्पेंसिबल टूल बन चुका है हमारी पढ़ाई का। तो इंडिस्पेंसिबल जिसके बिना काम ना चल सके, ठीक। आंसर 10 का जो है वो तीसरा लगा देंगे। अब यहाँ आ जाओ आप। इफ वी डोंट केयर फॉर अवर एटमोस्फेयर, अगर हम अपने वातावरण का ख्याल नहीं रखते हैं, इकोलॉजिकल कैटेस्ट्रॉफी, तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो मुसीबत है वो निश्चित है। ये तो बोलते हैं हम इनएविटेबल है, वो होनी ही है, ये इसका मतलब होता है। तो अगर आप लापरवाही से ड्राइविंग करोगे तो एक्सीडेंट इनएविटेबल है। अगर आपने बैटिंग अच्छी नहीं की, बॉलिंग बहुत ज्यादा बुरी कर दी, तो आपकी हार निश्चित है, इनएविटेबल, तो ये सर्टेन होता है, होना ही है ऐसा। तो अगर हम अपने एटमॉस्फेयर का ख्याल नहीं रखते हैं तो इकोलॉजिकल कैटेस्ट्रॉफी निश्चित है, ये आंसर बनेगा इसका। वी रिहर्स्ड ऑल डे मंडे, हमने मंडे के दिन पूरा दिन रिहर्सल किया। टू मेकअप फॉर लॉस टाइम, याद है आपको, मेकअप फॉर क्षतिपूर्ति करना, कंपेंसेट, यानी कि जो हमने समय गंवा दिया था, जो हमें नुकसान हुआ था समय का, जो समय का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर दी हमने, तो भरपाई करना होता है क्षतिपूर्ति करना। मेक आउट का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड। डू विदाउट का मतलब होता है के बिना काम चलाना, मैनेज विदाउट, के बिना काम चलाना, मैनेज विदाउट समथिंग।
मेक अवे विद का मतलब होता है भाग जाना, किसी का सामान वगैरह लेकर के, सामान लेकर, ये इसका मतलब होता है। अच्छा, यहाँ पे मेक ऑफ विद आएगा तो भी यही मीनिंग है, मेक अवे विद भी है और मेक ऑफ विद भी है, दोनों का मीनिंग यही है। तो हमने मंडे के दिन खूब रिहर्सल की, जो हमने समय गंवा दिया था इधर उधर घूम के, उसको पूरा करने के लिए। तीसरा आंसर है टू क्वारल। यहाँ थोड़ी सी जरा एक हल्की सी मिस उसे करनी है आपको। यहाँ क्वारल ये रेंगुलर नहीं है बच्चों, पर रेंगल पे बात खत्म हो जाएगी क्योंकि ये वर्ब है, रेंगुलर तो नाउन बन जाएगा ना। चलो वापिस आते हैं। तो टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स का मतलब जानते हो, तुच्छ मामले, तुच्छ मामले, छोटे मामले। तो देखें, टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स इसका मतलब ये है तुच्छ बातों पर लड़ना, तुच्छ मामलों पर लड़ना। तो इसके लिए बनाएंगे बच्चों विन हैंड्स डाउन का मतलब होता है आसानी से जीतना, ये तो इसका आंसर नहीं है। टू विन इजीली मतलब हाथ का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा, नीचे हाथ है ऐसे और ऐसे जीत गए, तो ये तो हो गया ना हमारा विन हैंड्स डाउन इजीली। आएंगे वियर द ट्राउजर्स, इसका मतलब होता है टू बी डोमिनेंट, टू बी डोमिनेंट इसका मतलब होता है बच्चों हावी होना। मान लीजिए दो लोग हैं और उनमें जो अपने राज चलाता है, अपनी बातें मनवाता है, वो डोमिनेट कर रहा है उसे, तो टू बी डोमिनेंट है वो। वियर द ट्राउजर्स है। हस्बैंड वाइफ में अगर मान लेते हैं वाइफ की ज्यादा चलती है, हस्बैंड की ज्यादा नहीं चलती, तो उसमें जो वाइफ है वो वियरिंग द ट्राउजर्स, और उल्टा है हस्बैंड ज्यादा चलाता है, अपनी वाइफ नहीं चलती ज्यादा उसकी, तो वहां पे हस्बैंड वियरिंग द ट्राउजर्स, इसका मतलब ये होता है। आंसर तीसरा है बच्चों रेंगल ओवर एन आस शेडो का मतलब होता है बेकार की बातों पर लड़ना। अच्छा, बेकार की बातें तो ही, एक गधा खड़ा हुआ है कहीं पर, गधे की परछाई है, तो उसमें बैठने के लिए लड़ रहा हो आप कि मैं बैठूंगा यहाँ पे, तो गधा तो वैसे चल के चला जाएगा वहां से, तो परछाई खत्म हो जाएगी आपकी। कोई फिक्स्ड चीज होती, उसकी परछाई होती, तो लड़ना लॉजिकल भी था, तो ये बेकार की बातों पर लड़ना होता। विंडो शॉपिंग का मतलब होता है बच्चों, विंडो शॉपिंग का मतलब होता है सिर्फ देखना पर खरीदना नहीं। कई बार आप भी ऐसा करते हो, अपने दोस्त के साथ चले जाते हो, वो कपड़े लेने गया तो आप भी कहते हो हमें भी दिखा दो, लेना नहीं है आपको, तो आप विंडो शॉपिंग कर रहे हो उस टाइम। 13 का आंसर तीसरा हो जाएगा लाइएबल टू कैच फायर इजीली, जो एकदम से आग पकड़ ले, इनफ्लेमेबल। क्या बन जाएगा? इनफ्लेमेबल। और इंडिस्पेंसिबल की अगर मैं बात करूंगा तो आप जानते ही हैं एसेंशियल, ये होता है एसेंशियल। नॉन इनफ्लेमेबल इसका एंटोनिम है अज्वलनशील, जो आग नहीं पकड़ेगा। इंटेलिजिबल की बात करेंगे तो इसके लिए बन जाएगा स्क्रूटेबल, यह इसके लिए बन जाएगा हमारा इंटेलिजिबल, जिसे समझ सकते हो। अच्छा, ये तो खुद ही है अपने आप में, सॉरी। कॉम्प्रिहेंसिबल, ये इसके सिनोनिम है, समझ में आने लायक। 14 का आंसर दूसरा हो गया। अब मैं 15 नंबर पे हूं। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही तरीके से जो शब्द दिया गया है उसे ढूंढो। आंसर पहला है एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है नया नया कोई बिजनेस शुरू करने वाला, ये इसका सही आंसर है। सुपर सीड गलत है, सी हटा के एस करो यहाँ पे। इसका मतलब होता है दूसरे पर हावी हो जाना, उससे आगे निकल जाना, उससे अच्छी परफॉर्मेंस देना। परसिवरेंस गलत है, यहाँ पे ए आएगा, ये होता है लगन, लगन से करना काम को। कोरस्पोंडेंस गलत है, कोरस्पोंडेंस में जो होगा हमारा वो क्या आएगा? CORRESPONDENCE, कोरस्पोंडेंस। एक मिनट रुकें आप। बस यहाँ पे डबल आर करना, ठीक है, यहाँ पे ई है। चलिए तैयारी करें आप लोग, कल जो है आपकी क्लास में टेस्ट रहेगा, और टेस्ट जो है हमारा वो 1 से लेकर के 110 क्लास तक का है, कुछ भी पूछ सकता हूँ कहीं से भी। 20 फ्रेजल वर्ब कन्फर्म आएंगे आपकी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।